भाई अभी लॉ जो है 10 साल पे जा रहा है, तो 10 साल का अगर सुन लेंगे तो यहाँ इस कंट्री में रुकेंगे या निकल जाएंगे? ना ना बिल्कुल भी नहीं। इम्पैक्ट तो आएगा, इम्पैक्ट आएगा। पूरे पोर्चुगल में इसका इम्पैक्ट तो 100% आएगा। काफी फैमिलीज मूव करेंगी। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है। दूसरा, इन्होंने अभी जो ये रोजाना की बुनियाद पे नए लॉज लेके आ रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा अभी आने वाले दिन। पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका अभी तक कोई पता ही नहीं है, वो डंकी लगा के निकले हैं और अभी तक उनका कोई पता ही नहीं है, उनकी फैमिली अभी तक उनको उनकी लाश तक नहीं। मेरा तो कहना अभी भी यही है कि 99% ये 10 साल वाला रूल नहीं होगा। ओके, अगर इन केस ये चला गया, दो दिन बाद फैसला आ रहा है, तो क्या? जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। इस वक्त मैं यूरोप में मौजूद हूँ, यूरोप में पुर्तगाल में मौजूद हूँ। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी इस ग्राउंड में यूरोप में पुर्तगाल में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि अभी रिसेंटली जो एक न्यूज़ आ रही है जिसमें 5 साल से पासपोर्ट जो है वो 10 साल पे जा रहा है, तो अगर ये 10 साल पे चला जाता है, 1-2 दिन में फैसला आने वाला है, पार्लियामेंट से आपको पता है मंजूर हो चुका है और अब कोर्ट जो है उसका फैसला करेगी। अगर तो ये 10 साल पे जाता है तो कितने कोई लोग हैं वो ये कंट्री छोड़ेंगे और कितने कोई लोग हैं जो इस कंट्री में रुकेंगे? लोग सोचते क्या हैं अगर पासपोर्ट 10 साल पे जाता है तो होने क्या वाला है? लोग कंट्री एग्जिट करेंगे या यहीं पे रहना पसंद करेंगे? ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा, तो आए मेरे साथ। कितने साल से पुर्तगाल में? पुर्तगाल में 3 साल। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। इससे पहले डायरेक्ट पुर्तगाल आए या किसी और यूरोपियन कंट्री में नहीं, थे? पहले मैं यूके था, यूके 5 साल। 5 साल रहा है, तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको यूके में? भाई यार एक मुझे। मिनट प्लीज, पकड़ क्यों रहा भाई ये? लग रहा है आपको? बट डिफरेंस क्या लग रहा है? एक तो मौसम का, ठीक है। ठीक है, और एक पैसे कम है यहाँ पर? बहुत कम है भाई, बहुत काम मिल जाता है आराम से? काम घूमना बहुत औखा काम का भी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, भाई अभी लॉ जो है 10 साल पे जा रहा है, तो 10 साल का अगर सुन लेंगे तो यहाँ इस कंट्री में रुकेंगे या निकल जाएंगे? ना ना बिल्कुल भी नहीं। 10 साल का सुन के आप इस यहाँ कंट्री में नहीं रुकेंगे? नहीं क्यों रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। 3 साल तो लगा दिए, रुक जाओ ना भाई। नहीं इंडिया चले जाएंगे भाई। नहीं इंडिया चले। अच्छा एक सवाल और है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम इंडिया में बहुत खुश थे, पाकिस्तान में खुश थे, यूरोप आके तंग हो गए, और जब हम लोग पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं तो सोचते हैं यार यूरोप में ज़िंदगी है। क्या डिफरेंस लगा? 5 साल यूके में रहे, पुर्तगाल में रहे, इंडिया की पाकिस्तान की लाइफ बेहतर है या पुर्तगाल की, यूरोप की? यार इंडिया की बहुत बढ़िया, अपनी होम कंट्री की बहुत बढ़िया। बाकी बाहर तो फिर आपने मेरा मजबूरी में आवा सारे बंदे। इससे ज़्यादा पैसे आप यूरोप से ज़्यादा पैसे आप इंडिया में कमा रहे थे, ऐसी है? इंडिया में हाँ, इतने जितने यहाँ मिल जाए, बच जाए 40-50 हज़ार रुपये, इतने इंडिया में थे। ठीक है। नए आने वाले जो इंडिया से आपको देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? उनको आना चाहिए या नहीं? मैं तो कहूँ ना हो भाई। कितने टाइम से पुर्तगाल में? हम यहाँ 3 साल से। खुश हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हो गए। इंडिया में खुश थे या पुर्तगाल में खुश हैं? यूरोप में? इंडिया में ज़्यादा थे। इंडिया में ज़्यादा थे? हाँ जी। अच्छा इसका जवाब दें, हर आदमी यही क्यों बोलता है जब वो इंडिया में होता है या पाकिस्तान में होता है तो वो बोलता है कि हम यूरोप चले जाएं तो वहाँ खुश होंगे, जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ की ज़िंदगी इतनी टफ है कि वो बंदा बोलता है यार हम वहीं अच्छे थे। ये क्या वजह है? इंडिया में इसलिए कहते हैं खुश हैं क्योंकि वहाँ पर दोस्त हैं, अपने फैमिली है, इसलिए कहते हैं कि इंडिया में खुश हैं। यहाँ के वो इंडिया से कहते हैं यूरोप सही है भाई, क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है, मौसम अच्छा है, जो वो देश अच्छा है, इसलिए। अगर ये पासपोर्ट सुना है 10 साल पे जा रहा है, अगर तो ये चला गया तो यहाँ रुकेंगे आप लोग या निकल जाएंगे यहाँ से? शायद मैं भी रुकेंगे। रुकेंगे? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। 3 साल हो गए हैं, मजीद 10 साल और रुकेंगे शायद। मैं पाकिस्तान से हूँ। वेरी नाइस। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से सियालकोट से। कितना अर्सा हो गया यूरोप में? यूरोप में हो गए 7 साल। 7 साल हो गए? जी। तो पाकिस्तान से कब निकले थे? कहाँ निकले थे? कौन से कंट्री में? 2019 में डंकी लगा के आया था तुर्की में। अरे बाप रे बाप भाई, ये तो बड़ा जानलेवा काम है। तो कैसे किया आपने? बस कर लिया। और खर्चा कितना आया इसमें? अभी याद नहीं है, घर वालों को बेहतर पता है, मैं छोटा था उस टाइम। मेरे दोस्तों देखें, ये इतना छोटा सा बच्चा है, यूरोप में पुर्तगाल में मुझे मिला है, ये बताता है ये भाई बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे पहुँचा है डंकी लगा के। तो कोई आपने जान का रिस्क भी लिया? जी बिल्कुल। ठीक है ना, इसमें जाने लोगों की चली जाती हैं। नए आने वालों को मना करेंगे कि खुदा के लिए डंकी के रास्ते मत आएं, लोग मर जाते हैं? बिल्कुल मना करता हूँ, बहुत रिस्क है। रिस्क है ये बहुत ज़्यादा, अभी तो और ज़्यादा रिस्क है। उस टाइम तो फिर भी थोड़ा आसान था, लेकिन अभी और काफ़ी सख्ती हो चुकी है। ठीक है। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे बहुत सारे नौजवान हमारे पाकिस्तान से या इंडिया से निकलते हैं तो रास्ते में ही मर जाते हैं, किश्ती में ग्रीस आते आते। वो ज़रा बताएं उसके बारे में। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका अभी तक कोई पता ही नहीं है, वो डंकी लगा के निकले हैं और अभी तक उनका कोई पता ही नहीं है, उनकी फैमिली अभी तक उनको उनकी लाश तक नहीं मिली। ओहो, आपने कैसे सोचा कि डंकी लगाता हूँ? बस ऐसे ही, उस टाइम कोई समझ नहीं लगी थी तो लगा दी। किसी ने गाइड किया था आपको? क्योंकि अभी आप देख लें रिसेंटली पाकिस्तान में FIA जो है वो निकलने भी नहीं दे रही है। मतलब वो ये चाह रही है कि जितने लोग डंकी लगा के जा रहे हैं या गैर कानूनी रास्ते से वो निकलते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके और फिर डंकी लगाते हैं, उनको रोका जाए। उस टाइम बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, ऐसे ही गाँव से दोस्त लोग निकले तो उनके साथ ही बस निकल आए थे। अच्छा जी। तो रास्ते में मौतें देखी आपने?
जी बिल्कुल देखिए, मोते तो नहीं, हड्डियाँ वगैरह रह गई थी उस टाइम तो, लेकिन लोगों की थी, मतलब लोग ही मरे हुए थे ना उन हड्डियों में। ओहो जी। साथ में कोई लेडीज़ भी होती हैं, डंकियाँ लोगों की लगाती हैं, या वो खाली आदमी का बस की बात है ये? नहीं, पाकिस्तान से तो आदमी लोग ही होते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से काफ़ी लेडीज़ वगैरह भी आती हैं। अच्छा जी। तो कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो, जो आपको लगे या लगा हो कि यार बहुत तकलीफ दे था? जब हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जी। सीधा जाके लगी थी गाड़ी, और हमें तो यही था हम बस गए, लेकिन बच गए थे, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, समुद्री रास्ता था, गाड़ियों में, गाड़ी की डिक्की वगैरह में बैठ के, और कितने कितने घंटे गाड़ी की डिक्की के अंदर 3-3 4-4 लोग बैठे हुए थे, और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो काफ़ी मुश्किल था। अच्छा, मैंने सुना ये डोंकर जो है ये ब्लैकमेल भी करता है, ऐसा कुछ है? कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं। हमें तो इस तरह के कोई नहीं मिले थे ब्लैकमेल करने वाले, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा, ब्लैकमेल भी जी, करते जी। हैं। मतलब ये फिर भी कोई आइडिया बताएं, कोई 10-20 लाख रुपए लग जाते हैं डंकी में, या? नहीं, डंकी में इतने नहीं लगते। डंकी में तो उस टाइम 5-6 लाख रुपया लगता था, लेकिन अभी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि जब आप वहाँ से निकले तो पहले कौन से कंट्री गए? पहले मैं गया था ईरान में, ईरान के बाद तुर्की गया था, तुर्की के बाद ग्रीस गया था, और अभी पुर्तगाल में हूँ। ग्रीस में कितना अर्सा रुके? ऑलमोस्ट 2.5 साल। 2.5 साल रुके ग्रीस में। तो वहाँ समझ में नहीं आया आपको? वहाँ इमिग्रेशन नहीं मिल रही थी? उधर मैं स्कूल पढ़ा हूँ, और मैं लीगल तरीके से पुर्तगाल में आया हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, जी। सही है। अगर आप लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो उधर ही कोई अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट कर लें, कुछ भी स्टार्ट कर लें। या लीगल रास्ते से आए? जी बिल्कुल, लीगल रास्ता ये सबसे पाकिस्तान में हमारे FIA जो काम कर रही है और बहुत सारे इस तरह के गैंग पकड़ रही है, या वो लोग जो लोग डिंकी लगा के पहले फ्लाई करके ईरान आते हैं और ईरान से डिंकी लगा के फिर आगे बढ़ते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। आपको लगता है ये सही है, सही इकदाम है? जी बिल्कुल अच्छा कार्य है। ये करने से लोग कम होंगे इधर आना। नहीं, मेरा तो कहना अभी भी यही है कि 99% ये 10 साल वाला रूल नहीं होगा। ओके। अगर इन केस ये चला गया, दो दिन बाद फैसला आ रहा है, तो क्या रुकेंगे या जाएंगे? जाना चाहिए, रुकना चाहिए? तो ये अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं ये डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे आर गोइंग टू मूव। ठीक है। अब आप बता रहे हैं बहुत सारे लोग चले भी गए यहाँ से। ये तो ऑब्वियसली बात है, लास्ट 1-2 साल से जो है वो तकरीबन खाली हो चुका है। जो सिंगल लड़के हैं वो तकरीबन निकल चुके हैं। यहाँ पे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली और बच्चे वाले रुके हुए हैं, वो भी इस रूल के बाद मूव हो जाएंगे। ठीक है। काशिफ भाई, आप बताइएगा, अगर ये 10 साल का सिलसिला चला गया, कुछ पता नहीं है, हो सकता है जाए ना जाए जी, लेकिन अगर ये चला जाता है तो रुकेंगे या जाएंगे? इसका इम्पैक्ट तो आएगा। इम्पैक्ट आएगा? पूरे पोर्चुगल में इसका इम्पैक्ट तो 100% आएगा। काफ़ी फैमिलीज मूव करेंगी। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है या बिजनेस आपका क्या है। अगर आपका बिजनेस यहाँ पे एस्टेब्लिश है तो फिर आप मूव नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि लाइफ एज इट इज़ ही मूव करनी चाहिए, चल रही है चलने दें। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपकी जॉब नेचर डिपेंड करती है कि इधर से ही पैसे कमाने हैं, बट वही 870 वाली जो कहानी है, जो पता है इतने कम वेजेस है यहाँ पे, जी। तो अगर इतने पे लोगों का गुजारा तो नहीं होगा, वो डेफिनेटली मूव करेंगे किसी और कंट्री के लिए जहाँ पे वो अच्छे से पैसे बना सकें। और रही बात जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो उनके लिए तो सारी जगह इक्वली है, चाहे यहाँ पे रहें या किसी और कंट्री पे रहें, तो उनके लिए भी डोर्स आर ओपन। ठीक है। मगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार जब हम रिमोटली काम कर रहे हैं और इस कंट्री में रह रहे थे पासपोर्ट के लिए, हमारे पास तो ऑप्शन है, हम तो जर्मनी भी जाके रह सकते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे आप? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि आपने अगर आप जर्मनी जाएंगे या वेल एस्टेब्लिश कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। उसी हिसाब से आपको फिर अपनी लाइफ वहाँ पे स्पेंड और एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू पोर्चुगल, अदर कंट्रीज़ में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जस्ट लाइक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम वेल इस्टेब्लिश है उधर। यहाँ पे अभी काफ़ी चीज़ों में लूप होल्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उस पर ये गवर्नमेंट को काम करके फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये, कोई भी इंसान कहीं भी खुश नहीं है जी। जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, वो ये बोलते हैं यार काश यूरोप निकल जाए। जब वो यूरोप आ जाते हैं तो वो बोलते हैं यार वो जिंदगी कितनी प्यारी थी। अब आप दुबई में भी रह लिए, पाकिस्तान में भी रह लिए, यूरोप में भी रह लिए, क्या कहेंगे, निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए लोगों को? बताता हूँ, एक्चुअली माइंडसेट लोगों का ये है, जो पाकिस्तान में है वो दुबई सऊदीया में जाना चाहते हैं, दुबई सऊदीया आना चाहते हैं यूरोप में। सही। और यूरोप वाले अमेरिका, यूके या कनाडा की डिज़ायर रखते हैं। जी। तो लाइफ तो कहीं पे भी चले जाएं, स्ट्रगल तो है। सही। ठीक है। और ये है कि अगर आप में क्वालिटीज़ हैं तो आपको मूव ऑन करना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि लाइफ शॉर्ट, ये ना, लाइफ इज़ अ शॉर्ट। तो आपको मूव करके डिफरेंट चीज़ें देखनी चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसी मुताबिक आपको सारे फ्लेवर्स ऑफ लाइफ टेस्ट करने चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे नौकरी पेशा है ना, उनके लिए आई डोंट थिंक कि 10 साल वाला जो है ना वो रूल कोई ऐसा होगा कि वो यहाँ रहना पसंद करेंगे। ऑलरेडी सब तो निकल ही रहे हैं यहाँ से। दूसरा, असल में यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह ना, ये बड़ी आपको ही पता है यहाँ पे कैसा इनके साथ इनका ना मिसहैप है, मिसमैनेज्ड है ये मैनेजमेंट इनकी ना सही नहीं है। तो पहले तो इनको मैनेजमेंट सही करनी चाहिए, फिर ये रूल्स लाते हैं। दूसरा, इन्होंने अभी जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे नए लॉज लेके आ रहे हैं ना,
इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा अभी आने वाले दिनों में। बिजनेसमैन तो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन नौकरी वाला निकल जाएगा यहाँ से। आई डोंट थिंक वो 10 साल वेट करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बाकी यूरोपियन स्टेट्स में है। वहाँ जाके मूव करेंगे और जा भी रहे हैं लोग, अक्सर निकल कहाँ गए हैं। जाएंगे लोग, क्या लगता है आपको? यार जिन्होंने यहाँ पे बेबीज़ पैदा कर लिए हैं, जिनके पासपोर्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली बल्गारिया, आपका जर्मनी, स्वीडन, नेदरलैंड, वहाँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चों के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, तो वो ऑब्वियसली वो मूव कर भी रहे हैं। और आगे सोच, ये सिर्फ 2 दिन का इंतज़ार है। इसके बाद आप देखिएगा कि ना, ये तकरीबन 10 to 15% जो पॉपुलेशन जो है ना, जो इमिग्रेंट्स की है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि 10 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। ये तो 10 साल का मतलब है 15 साल। हाँ, 10 साल का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 साल बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। वो ऑब्वियसली आपको इसमें बाद 2 साल, 1.5 साल, 3 साल और लगा रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है इनके पास ना, क्योंकि बिजनेसेस को स्टेबल नहीं होने दे रहे ये लोग। रोज़ाना की बुनियाद पे इमिग्रेंट्स पर नए लॉज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं। रोज़ाना एक नई न्यूज़ आ जाती है, जिससे जो है ना आपका बिजनेस जो है ना वो इम्पैक्ट करता है। टीवीडी वाले, पहले यहाँ पे सबसे अच्छा बिजनेस टीवीडी का था, लोग गाड़ी टैक्सियों में ला के चला देते। अब टीवीडी वालों को जो है ना, उन्होंने जो है ना बार बार टैक्सेस दे रहे हैं, उनको फालते दे रहे हैं उनको, तो ड्राइवर्स को तंग कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना, और उसके बाद फिर अभी 10 साल वाला रूल, तो ये सारी चीज़ें मिला के ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं। इनको सोचना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, आपने बताया कि जिनके बच्चे हैं वो तो यूरोप के पास, उनके पास चांस है कहीं भी निकल जाएंगे, लेकिन वो लोग जिनके पास सिर्फ रेजिडेंसी है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं है, और इस वक्त यूरोप में कोई और पेपर नहीं दे रहा। अगर वो स्पेन जाते हैं, वहाँ पादरमिंतो स्पेन के लिए पादरमिंतो है, पादरमिंतो फिर वही 2 साल का वहाँ इंतजार है। 2 साल वहाँ वेट करें, 2 साल वहाँ काम के, 2 साल बाद की फिर 1 साल का पे कार्ड मिलता है। तो अब यहाँ तो यूरोप में रोज़ाना लॉज चेंज हो रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते कि वो कल स्पेन को कोई ऐसा ही रूल लगा दे कि वो इमिग्रेंट्स, जैसे माल्टा ने किया है, सारे इमिग्रेंट्स का जो है ना कार्ड कैंसिल करके चलो भी बाहर। तो हो सकता है कि स्पेन भी आए, कुछ ऐसा फैसला ले ले। तो जिनके पास रेजिडेंसी कार्ड्स है ना, उनकी मजबूरी है, उनको यहाँ रहना पड़ेगा पासपोर्ट तक। सही है। लेट्स सी।